हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जो 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जो रीट या अन्य भर्ती के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन्हीं को देखते हुए हम आप पे ले लाए हैं राजस्थान के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज। तो आज अपना सेकंड टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है। इसको हम 2 पार्टों में करेंगे। तो इसका पहला पार्ट है आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं आज इसके क्वेश्चन। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे से चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान को सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों में किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया? तो राजस्थान को सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों में किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया? तो इसको वर्गीकृत किया गया था वीसी मिश्रा महोदय द्वारा। वीसी मिश्रा महोदय ने 1968 ईस्वी में राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। तो 7 भागों के नाम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला पहला भाग इन्होंने विभाजित किया था नहरी प्रदेश, ठीक है, जो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र है। दूसरा प्रदेश है अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है, कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा प्रदेश है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। चौथा भाग था अरावली प्रदेश, ठीक है। पांचवा भाग था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। छठा भाग था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और सातवां भाग था चंबल बीहड़ प्रदेश। तो इस प्रकार वीसी मिश्रा महोदय ने राजस्थान को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने प्रदेशों में विभाजित किया था? तो कितनों में? 7 में, ठीक है, देख चुके हैं अपन, और 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का भूगोल पुस्तक के लेखक हैं? तो राजस्थान के भूगोल पुस्तक के लेखक थे वीसी मिश्रा महोदय, और इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांगड़ क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, आपको बताना कौन सा बांगड़ क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। घग्गर, घग्गर, शेखावाटी, नागौरी, कांठल। तो बांगड़ क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है कांठल, ठीक है, क्योंकि जो राजस्थान को प्रारंभ में वर्गीकृत किया था वह किया था वीसी मिश्रा महोदय ने, और दोबारा वर्गीकृत किया था 1971 ईस्वी में, ईस्वी नहीं है, 1971 में प्रोफेसर राम लोचन जी ने, ठीक है। तो इन्होंने राजस्थान को 2 वृत्त क्षेत्र तथा 4 उप क्षेत्र एवं 12 लघु क्षेत्रों में विभाजित किया था, जिनमें से 4 उप क्षेत्रों में से इस क्षेत्र को, ये ऑप्शन में दे रखे हैं, ये क्षेत्र सम्मिलित थे। इनमें से 3 तो थे, घग्गर सम्मिलित था, शेखावाटी सम्मिलित था, नागौर सम्मिलित था, और लूणी क्षेत्र सम्मिलित था, जबकि कांठल सम्मिलित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है कि नीचे 4 कूट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। देखते हैं। राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के 61.11 भाग में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। सेकंड देखते हैं। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। यह गलत है, क्योंकि राजस्थान के 9.1 कह लो या 10 कह लो, 9.1% भूभाग में ही अरावली का विस्तार है, न कि 60% में, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से दिया हुआ है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। अब आपको ये सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? राजस्थान के 23.3% भाग में पूर्वी मैदान का विस्तार है, न कि 03 में, ठीक है। तो यह भी गलत। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो राजस्थान के
6.37 में नहीं बल्कि 6.49 या 50, ठीक है, प्रतिशत भूभाग में दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार है। तो आजकल बोर्ड द्वारा बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा केवल ए, 61.11%। आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना हर विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट में कीजिए। आपको सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो देखते हैं, पहला शुष्क रेतीले मैदान, ठीक है, शुष्क रेतीले मैदान। तो शुष्क रेतीले मैदान कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ? पंचभद्रा बाड़मेर में। तो ए का 3। दूसरा है लूनी बेसिन। कौन सा? लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन कहाँ पर है? इसका प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी। कौन सा? लूनी बेसिन। तो इसका प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका प्रभाव क्षेत्र कहलाता है बाप, ठीक है। तो बी का हो गया 4। तीसरा शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश है, उसका जो प्रभाव क्या कहलाता है? शेखावाटी में कौन से स्थान? डेगाना। तो सी में 2 बचा गया। घग्गर के प्रभाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नाली। तो ये आपको आराम से कर रहे हैं तभी ये सही होंगे। तो देखते हैं अब, ए में 3, बी में 4। ए में 3 और बी में 4 कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा बालू स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? आपको बताना है कि कौन सा बालू का स्तूप तीव्र ढाल वाला एवं मंद ढाल वाला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताइए आप। ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी बरखान, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन डी नेवखा। तो ये ऑप्शन मैंने ऐसे दिए हैं जैसे वो हमारे सीट में आते हैं, नीचे को ए कहीं पर दिया, बी कहीं पर, सी कहीं पर। क्योंकि अधिकतर बच्चे जैसे यहाँ पर बरखान लिखा तो यहाँ पे सीधा बी भरेंगे ओमार, जबकि आजकल यह ट्रेंड में चल रहा है ऐसे क्वेश्चन उल्टे सीधे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो तीव्र ढाल एवं मंद ढाल वाला कौन सा है? तो कौन सा है? बरखान, ठीक है। बरखान होते हैं, इनको अर्धचंद्राकार भी बोलते हैं, इनको क्रिसेट भी बोलते हैं, और इनका मरुस्थल के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले हैं बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू स्तूप का प्रकार नहीं है? तो देखते हैं, धोरा है, घोरा ये कोई बालू का स्तूप नहीं पड़ा अभी तक, और ये है भी नहीं। तारा बालू का स्तूप पैरोवेलिक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। आपको बताना बालू के स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो पैराबोलिक, बरखान, नैरेखीय और इंसेलबर्ग। तो कौन सा नहीं है? इंसेलबर्ग बालू का स्तूप नहीं, ठीक है, बालू के स्तूपों का प्रकार नहीं है। जबकि ये तीनों पैराबोलिक, बरखान और रेखीय, नई रेखीय नहीं, सॉरी, ये रेखीय है ना, रेखीय। तो इंसेलबर्ग बालू के स्तूप का प्रकार नहीं है। यह एक खंड का प्रकार है, यानी कि चट्टानों का प्रकार है इंसेलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी रेतीले मैदानों की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। जो राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान हैं, इनकी इधर पश्चिम है, तो पूर्वी सीमा ये किससे निर्धारित होती है? तो राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदानों की पूर्वी सीमा किससे निर्धारित होती है? तो वह होती है 50 सेमी समवर्षा रेखा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीप है, सीप क्या है? अनुदैर्ध्य बालू स्तूप, अरावली पर्वत चोटी, अनुप्रस्थ बालू स्तूप, पैराबोलिक बालू स्तूप। तो सीप क्या है? तो सीप एक
अनुदैर्ध्य बालू स्तूप है। क्या? अनुदैर्ध्य बालू के स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू के स्तूपों को देख लेते हैं, अन्य नाम से जानते हैं इनको। पवनानुवर्ती बालू के स्तूप, लीनियर बालू के स्तूप या रेखीय बालू के स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिकतर जो पाए जाते हैं जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो आपको बताना, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ड्यून का मतलब है टिब्बा यानी टीला मुक्त। टीलों का मुक्त जो क्षेत्र पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे। तो कहाँ पर? जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण क्षेत्र में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट यानी कि टीलों मुक्त पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मैदानों में उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के जो उपजाऊ मैदान है उनको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं, रोही, चार्स, घग्गर, दया। तो किस नाम से जानते हैं? रोही। राजस्थान में मैदानों को, जो उपजाऊ मैदान है उनको रोही के नाम से जानते हैं और यह छोटी छोटी नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा एक सुमेलित नहीं है। लूणी जवाई गढ़वाल प्रदेश बिल्कुल सही है। चंबल बेसिन उत्खात भूमि सही है, उत्खात भूमि का निर्माण करते हैं वेटलैंड। माही बेसिन 56 मैदान में बहती है, बिल्कुल सही। और बनास बेसिन बांगड़, यह गलत है। ठीक है, बनास बेसिन बांगड़ में नहीं बहती, यह बहती है वागड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग हैं। तो डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग हैं। ऑप्शन ए माही बेसिन, ऑप्शन बी है लूणी बेसिन, ऑप्शन सी है चंबल बेसिन, ऑप्शन डी है सांबरवती बेसिन। तो 16 का उत्तर बताएंगे। तो इसका उत्तर होगा डेगाना, बिलाड़ा, ये किसके भाग हैं? तो किसके? लूणी बेसिन के। और लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। ठीक है, लूणी बेसिन का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में मालानी रॉयल साइट पर मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषमन्यासी उपशैलीय शैल हैं। यह किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना कि जोधपुर में मालानी रायलोक्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं वह किस विषम शैली के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताइए आप। तो वह जानी जाती है किस नाम से? असम विन्यास, असम विन्यास के नाम से। क्योंकि राजस्थान में जो चट्टान है उनको विभिन्न विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि मारवाड़ सुपर ग्रुप्स, ठीक है, बिलाड़ा ग्रुप्स, जोधपुर ग्रुप्स और नागौर ग्रुप्स। तो उन्हीं को फिर धीरे कई पार्टों में बांटा गया, जिनमें से एक है समविन्यास क्रम जोधपुर की चट्टानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है? लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है? तो यानी बताएं, जो लाठी सीरीज क्षेत्र है उसकी उम्र क्या है? तो क्या है? क्रिटेशियन युग। ठीक है, क्रिटेशियन युग की मानी जाती है और यह राजस्थान के जैसलमेर में अत्यधिक रूप से मिलती है, जहाँ पर सेल भी मिलती है और यह इसका क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकल कोस्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी कि आकलवुड जीवाश्म पार्क के नाम से जानते हैं जिसको, वह राजस्थान किस जिले में?
सब जानते हैं कहाँ पर है, जैसलमेर में। जैसलमेर में आकलवुड नाम का पार्क है, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर लाठी सीरीज क्षेत्र जहाँ पर मीठे पानी का नलकूप के रूप में, यानी कि जो लाइन के रूप में दिखती है। और यहाँ पर एक चांदल नलकूप भी है, ठीक है, जिसको थार का गढ़े के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ली सेल समूह निम्न में से कौन सी द्रोणी में मिलता है? अक्ली यानी आकलवुड वाला सेल, ठीक है। तो अक्ली सेल समूह निम्न में से किस द्रोणी में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 20। तो किस द्रोणी में मिलता है? यह मिलता है बाड़मेर द्रोणी में, यानी कि बाड़मेर वाले क्षेत्र में अक्ली सेल समूह। यह एक चट्टान का ही समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो बरखान बालू का स्तूप राजस्थान के प्रधानतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? 20 सेमी संवर्ष रेखा, 20 से 35 सेमी संवर्ष रेखा के मध्य। तीसरा है 35 से 50 सेमी संवर्ष रेखा के मध्य। चौथा है 50 सेमी संवर्ष रेखा के मध्य। तो यह पाया जाता है 20 से 35 सेमी संवर्ष रेखा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं, तो कौन से है? बालू के स्तूप कौन से हैं? तो वह है पैरावोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह के लिए जाने जाने वाला क्षेत्र है शेखवाटी, जिसको रामलोचन सिंह जी ने वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान स्थित है। तो घग्गर का मैदान स्थित है कहाँ पर? यह स्थित है गंगानगर एवं हनुमानगढ़। घग्गर जिसको पाकिस्तान में जाके हकरा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो लूणी और जवाई बेसिन को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़, ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये जैसे राजस्थान में बाड़मेर, जालौर, पाली इन भागों में होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो निम्न में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राजस्थान का मरुस्थल किस भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार राजस्थान में 61.11% है। और यह राजस्थान में 33 सागर के अवशेष के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल भौगोलिक प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के तहत आता है? तो राजस्थान का कुल भौगोलिक प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कितना? लगभग 61%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो राजस्थान की स्थानीय भाषा में उनको धरियना धोरे कहते हैं, ठीक है। और इन टीलों की जो भुजाएं होती है इनको थली या डांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो बरखान स्थलाकृति व निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो वह है मरुस्थलीय प्रदेश से, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश से। राजस्थान में जो बालू के स्तूपों को विभाजित किया गया है वह विभिन्न जिनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर बताएंगे। तो कितना है राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है एवं जनसंख्या कितनी है? तो कितना है? 61% थार का मरुस्थल है और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में किस प्रकार काम पर सॉरी जैसलमेर में किस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 32 का कहने का तात्पर्य है कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अनुदैर्घ्य कौन से अनुदैर्घ्य बालू के स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें थोड़ा स्पेस देना था लेकिन स्पेस नहीं दिया है, तो इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर जो पाथर है, पाथर नहीं था, इसमें ऐसे था कि गग्गर था एक तरफ था मृत नदी। ठीक है, पहला में, दूसरे में बोहराट पठार, ये सही है। तीसरे में नागपानी, अरावली दर्रा, मेर और अरावली चोटी। अब आप बताना निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखो, गग्गर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मृत नदी। ठीक है, मृत। और जो बोहराट को क्या बोलते हैं, पठार। नागपानी कहाँ है, ये अरावली में नहीं बल्कि कहाँ पर, उदयपुर में। ये गलत है तीसरा, और चौथा भी सही है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MP Job 02। और सेकंड पार्ट हम आपके लिए